Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So this is a practical example how you will going to conduct the horizontal and vertical analysis. First of all, we conduct the horizontal analysis और horizontal analysis के लिए एक मैंने कंपनी सेलेक्ट की है क्रीसेंट कॉटन मिल्स, पाकिस्तान की कंपनी है, कॉटन मिल कॉरपोरेशन, और इसमें जो है वो आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपका फर्स्ट ईयर जो है वो बेस ईयर होगा. लाइक 2015 इज योर बेस ईयर, और 2015 के हिसाब से you have to find the percentage change from the rest of the years. अगले सालों में इस बेस ईयर के हिसाब से देखना है कि कितना चेंज आया है, इंक्रीज आया है कि डिक्रीज आया है. पहले इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं. इनकम स्टेटमेंट में सेल्स बड़ी है कि कम हुई है 2015 की निस्बत, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे. अब ये जो एनालिसिस होगा बेस ईयर को हम लोग इग्नोर करेंगे एनालिसिस में, और बेस ईयर को हम मेंशन नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं, मेंशन नहीं करेंगे बाकी सारे ईयर्स को, क्योंकि परसेंटेज चेंज उसके हिसाब से आ रही है. तो हम लोग 2016 2015 के बजाय 2016 से 2020 तक का एनालिसिस करेंगे, और ये रिप्रेजेंट करेगा 2015 से 2016 में कितना चेंज आया, 2015 से 2015 की निस्बत 2017 में कितना चेंज आया. तो बेसिकली इसको बेस बनाकर उसकी बेस के ऊपर हम लोग आगे चेंजेस को चेक करेंगे. ठीक है, तो आप हम परसेंटेज ग्रोथ या परसेंटेज डिक्लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं. तो फॉर्मूला में आपने जो है जो करंट ईयर की सेल है, ये सिर्फ सेल का मैं अभी बता रहा हूँ. करंट ईयर की सेल को आपने बेस रखना है, नहीं सॉरी, करंट ईयर की सेल आपने मेंशन करनी है. करंट ईयर सेल माइनस बेस ईयर सेल. ठीक है, अब बेस ईयर को आपने फिक्स कर लेना है. बेस ईयर का कॉलम जो है ये 2015 का, ये एक्सेल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सेल भी आना चाहिए. इसके कॉलम को हमने क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है. मतलब कॉलम या रो को फिक्स करने के लिए पहले मैं फिक्स नहीं करता, आपको बताता हूँ कि मसला क्या आएगा, फिर मैं फिक्स करके आपको बताऊंगा कि आप क्या इशू आया है, आप क्या चेंजेस आई हैं. तो हम लोग बेस ईयर में देख लेते हैं बेस ईयर का सेल्स. ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको बेस ईयर की सेल के साथ. ये मैंने किया, तो दिस इज, इसने परसेंटेज में आंसर दे दिया. ठीक है, सो ये वैसे यहाँ से आपका चेंज होता है, तो मैंने ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. इस सारी रोज को हमने, आपने अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से आके फॉर्मेट सेल में आके आप परसेंटेज को क्लिक करेंगे. अगर आप नंबर करेंगे तो ये पहले लेट से ये मैं आप उसको वापस कन्वर्ट करता हूँ. तो पहले अगर इसको नंबर कर देते हैं तो ये नंबर में था. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, वो भी परसेंटेज में चेंज हो जाएगा. लेकिन एक्सेल में एक फंक्शन होता है, आप इसको फॉर्मेट सेल करें, फॉर्मेट सेल में जाके आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ये परसेंटेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. अब मैं इस फॉर्मूले को हर सेल में अलग अलग भी लिख सकता हूँ, मतलब इधर आगे भी लिख सकता हूँ, और मैं इस फॉर्मूले को अगले सेल में कॉपी भी कर सकता हूँ. वो ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि आप एक्सेल पे काम कर रहे हो. अब आपने फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, करंट ईयर की सेल माइनस बेस ईयर की सेल डिवाइड बाय बेस ईयर की सेल. ठीक है, अगर आप बाकियों की करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेस ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय बेस ईयर की कॉस्ट ऑफ, तो परसेंटेज चेंज आपका आ जाएगा. लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ तो साथ ही सेल भी चेंज हो जाएंगे. मतलब अब ये 2017 में चेंज बता रहा है 2016 के हिसाब से, जो मैं नहीं चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ, लेट से मैं यहाँ पर भी इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ये परसेंटेज बता रहा है 2020 में, परसेंटेज चेंज बता रहा है 2019 के हिसाब से. मैं चाह रहा हूँ कि 2015 के हिसाब से ही रहे. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले फॉर्मूले में जाऊंगा और यहाँ पर मैं कॉलम को फिक्स कर लूंगा एक्सेल में. वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ. मैं यहाँ से इसको देखूं और इसको यहाँ से, ये कॉलम जो है सी, अब ये जो आप इसका एड्रेस देखें तो ये जो 2015 की सेल है ये सी कॉलम के थर्ड रो में है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका एड्रेस आ रहा होता है सी कॉलम की थर्ड रो. अब मैं सी को फिक्स कर लेता हूँ, सी को मैंने फिक्स कर लिया, और यहाँ पे भी सी को मैं फिक्स कर लेता हूँ. अब ये जो है सी कॉलम फिक्स हो गया, रो फिक्स नहीं हुई, थ्री फिक्स नहीं हुआ. अगर मैं यहाँ पे भी डॉलर साइन लगा देता तो सी भी थ्री भी फिक्स हो जाता, लेकिन मुझे थ्री नहीं फिक्स करना, मुझे सिर्फ कॉलम फिक्स करना है. तो मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया, एंटर किया. अब मैं अगर इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो
देखें वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, देखें वो भी, अगर आप इसको भी देखें तो ये भी 2020 में चेंज बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2015, दैट इज द बेस ईयर, ठीक है। तो हमने इस तरह जो है, अब ये सारे को मैंने कॉपी कर लिया आगे। तो ये आपने बड़ा केयरफुल रहना है, दिस इज, ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को अभी इसमें ये है कि सारी एनालिसिस तो कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद लेकिन हमने हर एक फॉर्मूले को सेपरेट देखना भी है, ठीक है, कि वो सही चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक है। अब आप ये सारे फॉर्मूले को अगर नीचे कॉपी करेंगे, लेट से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज देखें, अब आपको लोकल सेल्स बता रहा है, लोकल सेल विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज 2016 में विद रिस्पेक्ट टू 2015, ठीक है। तो ये एड्रेस सारे चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि रो मैंने फिक्स नहीं की थी, कॉलम सिर्फ फिक्स किया था। 2015 का कॉलम फिक्स हो गया। अभी देखें कॉस्ट ऑफ सेल बता रहा है 2017 में, परसेंटेज चेंज बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2015। और अगर आप इनको एनालाइज भी करें कि 2016 में सेल कम हुई थी विद रिस्पेक्ट टू 2015, 9.35% से कम हुई है। 2017 में बढ़ गई है, देखें अगर आप वहां पर देखें 4.57% से बढ़ गई। 2018 में बहुत ज्यादा पीक आया है, 60% का पीक आया है 2018 में, 2015 की निस्बत में 60% सेल इंक्रीज हुई है, ठीक है। सो 2019 में ये जो परसेंटेज है ये मजीद बढ़ गई। तो इस तरह करके आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये आप सारी जगहों पे मैं अगर इसको कॉपी कर दूं तो ये कॉपी हो जाएगा। मसला कहाँ आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि अब यहाँ पे अब ये देखें, ये 2015 में जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था वो -32,621 था, ठीक है। जो मजीद बढ़ गया, मतलब दिस इज अ नेगेटिव चेंज। बट अब चूंकि फॉर्मूला, समटाइम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में इश्यूज आते हैं, अब ये हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज में इश्यूज आएंगे, ठीक है। अब ये अगर आप देखें तो दिस इज नॉट द परसेंटेज इंक्रीज, दिस इज एक्चुअली परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। मजीद आपका लॉस जो है वो बढ़ गया है, तो इंक्रीज के बजाय हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है, ये डिक्रीज आ रहा है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप एक नेगेटिव साइन लगा दें तो आपका ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये भी आपका देखें तो दिस इज एन इंक्रीज, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपके पास डिक्रीज आ रहा है, सही हो गया। अब यहाँ पर भी आप इसको नेगेटिव साइन लगा देंगे, हर फॉर्मूले को आपको देखना पड़ेगा। दिस इज दी दिस इज ऑल्सो अ डिक्रीज, मजीद प्रॉफिट जो है कम हो गया है, तो आप यहाँ पे भी आप क्या क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। एंड एट द एंड प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको देखें नेगेटिव शो कर रहे हैं यहाँ पे, और दिस इज अनफॉर्चुनेट। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, और वो हर एक रेशियो को हमें देखकर उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी डू दी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। इसी तरह हम बैलेंस शीट का भी परफॉर्म कर सकते हैं। बैलेंस शीट में भी आपके पास ये सारी आइटम्स दी हुई हैं, तो आप ये इसको यहाँ से लेंगे। ये बैलेंस शीट है हमारे पास क्रीसेंट की हमारे पास बैलेंस शीट है, क्रीसेंट कॉटन की 2015 से 2020 तक का। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट हर एक कंपनी की वेबसाइट से मिल जाती हैं, एनुअल स्टेटमेंट से। ये मैंने खुद एडजस्ट किया हुआ सारा कुछ, और ये भी डाउनलोड हुई हैं, लेकिन ये पब्लिकेशन से डाउनलोड हुई हुई हैं। आपको अगर किसी भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, उनकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हम इधर भी एनालिसिस कर सकते हैं। करंट ईयर नॉन करंट एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स हैं करंट ईयर के, माइनस बेस ईयर का कॉलम में फिक्स कर लूंगा, ठीक है। इधर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर। ये परसेंटेज इंक्रीज आए, ठीक है, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज। इसको मैं आगे कर लेंगे। तो ये आपने हर एक रेशो को आपने देखना है। ये देखें, अब ये 2018 में दिखा रहा है, 2018 में चेंज कितना आया है नॉन करंट एसेट में विद रिस्पेक्ट टू। तो ये आपने हर एक में इसको एनालिसिस को परफॉर्म करना है। ये भी अगर हम इसको ले जाएं नीचे तक तो हम इसके सारे एनालिसिस कर सकते हैं। ना जहां पर कुछ भी नहीं है, वो डिवीजन 0 का एरर दे रहा है, उसको आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। मतलब इस तरह आप एनालिसिस जो है वो परफॉर्म
कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यही है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग इस कंपनी ने शुरू की है 2017 से 2020 तक। तो अब हम इसमें 2015 का डाटा ही नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे जो पिछला ईयर है उसको बेस ईयर बना लेंगे और नेक्स्ट ईयर से हम लोग शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये करंट ईयर माइनस बेस ईयर, इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं डिवाइड बाय बेस ईयर। ठीक है, सो ये माइनस में आ रहा है, इसको आगे हमने फोकस कर लिया। तो अब ये देखें, ये भी व्हाट इज दिस, ओके, इसको हमने फिक्स नहीं किया, दैट्स अब ये देखें, इसको हमने फिक्स नहीं किया तो एरर दे गया वो। ठीक है, वो इस कॉलम को आगे लेके जाई जा रहा है। तो मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं फिक्स कर रहा हूँ। मैंने इसको फिक्स किया, इसको आगे ले गए, तो ये भी देखिए मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी तरह नीचे वाला भी सारा एनालिसिस ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, 2017 से करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया आपके पास। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये अब हमारा देख लें यहाँ पर, इसको भी हम ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया है बैलेंस शीट का भी और इनकम स्टेटमेंट का भी। ठीक है, नाउ वी कम टूवर्ड्स दी वर्टिकल एनालिसिस, कि वर्टिकल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है हमने। तो वर्टिकल एनालिसिस हर साल का होगा, वर्टिकल एनालिसिस हर साल का होता है। और वर्टिकल एनालिसिस जो है वो किसी एक आइटम, जो मेन आइटम है, उसको हम 100% रखते हैं और उसके हिसाब से बाकी चीज़ों की परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब सेल इज अ मेन आइटम इन द इनकम स्टेटमेंट। सेल यहाँ पर मेन आइटम है। बैलेंस शीट में आपके टोटल एसेट मेन आइटम होता है और आपका दूसरी तरफ टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी आपका जो है वो मेन आइटम होता है। सो अब वहाँ पर उन दोनों को 100% रख के उनके हिसाब से परसेंटेज देख सकते हैं बाकी सारी आइटम्स की। यहाँ पर हम सेल्स को 100% रख के उसके हिसाब से बाकी सबकी परसेंटेज जो है वो चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल्स, ये देखते हैं यहाँ पर। अब इधर हमने जब एनालिसिस करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास इज इक्वल टू, दिस इज सेल का सेल के साथ ही, सेल डिवाइड बाय सेल, सेल की कितने परसेंटेज है, डेफिनेटली दिस विल बी 100% डिवाइड बाय सी। सो अब ये 100% क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी इस कॉलम में परसेंटेज है। अगर ये देखें, लेट से हम इसको चेंज कर देते हैं वापस नंबर में तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये परसेंटेज विद 2 डेसिमल पॉइंट्स जो है ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं इसको नीचे लेकर जाता हूँ, लेट्स से इस फॉर्मूला को मैं नीचे कॉपी करता हूँ, मुझे एक तो मैं हर एक जगह पे अलग से फॉर्मूलाज भी लगा सकता हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो हर एक जगह पे मैं फॉर्मूलाज भी लगा सकता हूँ। एक्सपोर्ट सेल डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी यहाँ पर 2015 की कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। सो इट इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं नीचे ड्रैग कर लूँ। अब ये भी इशू आ गया। ये क्या इशू आ गया, ये 100% क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है सारे कॉलम्स को नीचे लेके आ जाए। मुझे एक कॉलम तो नीचे वाला चाहिए, लेकिन दूसरा जो मेरा जो नीचे वाली वैल्यू है उसको परसेंटेज में होना चाहिए। अब उसको उसको फिक्स होना चाहिए, उसकी रो को फिक्स होना, मतलब ये सेल पे ही रहनी है। मतलब दिस परसेंटेज लोकल सेल डिवाइड बाय सेल्स आए, एक्सपोर्ट सेल डिवाइड बाय सेल आए, तो मैं नीचे वाली वैल्यू को, नीचे वाली जो बॉक्स है उसको फिक्स करना है। किसको फिक्स करूंगा, मैं रो को फिक्स करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और इधर मैंने रो को, जो थर्ड रो है, क्योंकि ये जो सेल है ये सी की थर्ड रो में है, तो मैं इधर कॉलम नहीं फिक्स करना, इधर मैं कॉलम नहीं फिक्स करूंगा, इधर मैं रो को फिक्स कर दूंगा। रो को मैंने फिक्स कर दिया। अब जब मैं नीचे लेकर आऊंगा इसको, तो आप देखें उसने रो को फिक्स किया C4। एक कॉलम ऊपर वाला तो वैल्यू चेंज होती जा रही है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू जो है, नीचे वाला बॉक्स जो है वो फिक्स है। ये देखें अब, तो इस तरह बड़ी आसानी होगी मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे को ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, तो मेरे पास हर एक की परसेंटेज आ जाएगी। अगर आप ये, अब मैंने कॉलम को क्यों नहीं फिक्स किया, अगर लेट से मैं कॉलम को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको 2016 में ले जाता हूँ, तो
इशू यही आ गया कि अब वो 2015 का जो नीचे वाली वैल्यू है वो 2015 की आ रही है। हालाँकि मुझे ये नहीं, क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस है उसमें हर साल का अलग से एनालिसिस होना है। तो 2015 का 2016 से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मैंने सिर्फ़ क्या करना है, सिर्फ़ रो को फ़िक्स करना है, कॉलम को फ़िक्स नहीं करना। जब मैं इस फ़ॉर्मूला को आगे पेस्ट करूँगा, ठीक है? और जब मैं देखूँगा तो ये अब मेरा 2016 से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना सारा? ये देखें आप 2016 से। तो अब ये 2016 से हम लोगों ने देख लेना है, इसका एनालिसिस कर लेना है। दिस इज़ द वर्टिकल एनालिसिस। 2017 का वर्टिकल एनालिसिस कर लेना है, ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आगे पे पेस्ट करके ये मैंने इसका एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 सालों का जो है ये मेरे पास डिविडेंड भी दिया हुआ है कंपनी का, तो वो भी मैंने एनालाइज़ कर लिया। ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दी वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस मैं ऐसे परफॉर्म करूंगा। अगर आप इसको एनालाइज करना चाहें तो आप ये सिंपल देख सकते हैं। अगर देखें तो ये आपका लॉस में जा रहा है पहले साल में। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो माइनस में उसकी है, माइनस 0.8% ऑफ सेल्स। दिस इज द परसेंटेज, ठीक है। और ये माइनस में जा रहा है, दिस इज ऑल्सो इन माइनस। एंड पे जाके ये कहीं पे पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स की 94% तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है क्रीसेंट की। तो अपने पोर्शन का बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कॉस्ट के ऊपर लगा रहा है अपनी सेल्स का। सेल्स और कॉस्ट के दरमियान मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है। जिसके बाद आप देखें जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन बच जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बन रहा है इनका। ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट देखें ऑलमोस्ट 5%, 3%, 3%, 4% इसको ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है। एंड पे जाके 6% आया, थोड़ा-सा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें वो उसने कम की है 96% से 93% पे लेके। अब ये फिगर से तो नहीं इतना पता चलता, लेकिन यहाँ से हमें काफ़ी क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र आती जा रही है कि किन-किन चीज़ों को उसने फ़ोकस किया है। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को देख लें तो 5% थे जो बढ़ गए, लेकिन एंड पे जाके उसने 4% कर दिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसने कम किए अपने। ये देखेंगे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसने कट ऑफ की हैं। मेन चीज़ जो उसने कट ऑफ की है वो ये वाली चीज़ कट ऑफ की है। ये आप एनालिसिस का आप कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एनालिसिस। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से आप इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें तो हम लोग यहाँ पर वर्टिकल एनालिसिस इसका भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर अब यहाँ पर देखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दिस इज दी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सॉरी, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस थोड़ा सा परफॉर्म करके आपको दिखा देते हैं। एसेट्स का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको परफॉर्म करके बता देता हूँ। लाइबिलिटीज का आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट कहाँ दिए हैं। दिस इज द टोटल एसेट्स, ठीक है। इसको आप देख लें, इसको आप 100% रख लें, डिवाइड बाय। अब इधर भी मुझे इसकी रो को फिक्स करना है, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज में किया हुआ है, तो अब इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास ये परसेंटेजेस आ गई, ठीक है। अब ये टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का भी टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। इधर इससे नीचे ये लाइबिलिटीज दी हुई है, इससे ऊपर आपके पास एसेट्स दिए हुए हैं। ये एसेट्स की परसेंटेज आ गई। अब इसके इससे आप इसको नीचे ले जाएंगे तो आपके पास लाइबिलिटीज की परसेंटेज आ जाएंगी। ठीक है, जो वैल्यू जीरो है वो जीरो रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो परसेंटेज बताई जाएंगी आप लोगों को। तो ये आप देखेंगे ये परसेंटेज है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो टोटल इक्विटी का अब इसके हिसाब से ये टोटल इक्विटी है और इसके हिसाब से ये टोटल एसेट है। तो ये थोड़ा सा जो है ये जैसे भी बने हों आप उसने आपने बस परसेंटेज देखना है कि कितने परसेंट है। तो 80% इक्विटी है, मतलब ओनर्स इक्विटी है। और उसके बाद जो डेट है, अगर आप करंट लाइबिलिटीज को देखें 18% आपके पास करंट लाइबिलिटीज हैं और ऑलमोस्ट 2% आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। मतलब लॉन्ग टर्म डेट इसका बहुत ज्यादा है, इक्विटी का पोर्शन इसमें काफी ज्यादा है। सो इस तरह आप जो है इसका वर्टिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो।
यहाँ पर इसको अगर हम आगे ले जाएं तो हम आगे भी इसको कर सकते हैं। एक रह गया है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, आप ऐसे देखें आहिस्ता आहिस्ता इक्विटी का पोर्शन जो है वो कम होता जा रहा है और एंड पे आके वो 68% रह गया। मतलब मैनेजर थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहा है। सो बहरहाल ये एनालिसिस आप इस तरह जो है वो कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का। मैंने आपको लाइबिलिटीज और एसेट्स का भी एनालिसिस करके बता दिया और आप लोगों को मैंने इनकम स्टेटमेंट का भी बता दिया। दैट्स हाउ यू डू दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।